रानी घर के बाहर आवारा कुत्तों को चिकन खिला रही थी। तभी उसके घर में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ। घबराकर जैसे ही वो अंदर गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जमीन पर उसके पति का कटा हुआ हाथ पड़ा था, जिस पर रानी लिखा हुआ था। पुलिस ने रानी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और उसी पर शक करते हुए उसे मार मार कर सच उगलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका जवाब न ही था। दरअसल कुछ दिन पहले एक लड़का पहली बार रानी को देखने आया था और उसे पसंद कर लिया। रानी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और शादी कर ली। मगर शादी की पहली ही रात लड़के ने रानी को फोन पर यह कहते सुन लिया, मम्मी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सुनकर उसका दिल टूट गया और उसने रानी से दूरी बनानी शुरू कर दी। रानी जब भी बात करने की कोशिश करती, वो उसे नजरअंदाज करके ऑफिस चला जाता। इस तरह रानी पूरी तरह अकेली पड़ गई। लेकिन पति की दर्दनाक मौत के कारण पुलिस ने शक के आधार पर रानी को गिरफ्तार कर लिया। जब मारपीट से भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो पुलिस ने हार्टबीट चेक करने वाली मशीन मंगवाई ताकि सच्चाई सामने आ सके। नेगोशिएटर ने रानी से सवाल पूछे, लेकिन उसके जवाबों पर मशीन में कोई खास गतिविधि नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद पुलिस वाला आराम करने लगा और रानी को वॉशरूम जाने की इजाजत दे दी। तभी पुलिस वाले ने देखा कि रानी एक पैर से लंगड़ाकर चल रही है। सच जानने के लिए उसकी सैंडल उतरवाई गई तो उसमें एक कील फंसी हुई थी, जिससे उसका पैर जख्मी हो गया था। असल में रानी ने जानबूझकर अपने पैर में कील चुभाई थी ताकि दर्द की वजह से उसकी हार्टबीट बढ़ जाए और मशीन सच पकड़ न सके। लेकिन पुलिस ने दोबारा मशीन लगाई और फिर पूछा, क्या तुमने अपने पति को मारा है? इस बार भी रानी का जवाब ना ही था और हैरानी की बात यह थी कि मशीन पर अब भी कोई गतिविधि नहीं दिखी। सच्चाई सामने नहीं आ सकी, इसलिए पुलिस ने उसे निर्दोष मानकर छोड़ दिया। जाते समय रानी पीछे मुड़कर पुलिस वाले को एक डरावनी मुस्कान देने लगी, जैसे वह उसकी नाकामी पर हंस रही हो। तभी पुलिस वाले को याद आया कि रानी ने एक बार बताया था कि उसका पति एक रहस्यमयी किताब बहुत पढ़ता था। उसने तुरंत वह किताब मंगवाई और पढ़ने लगा। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन हो गया कि रानी ही कातिल है। लेकिन मरा हुआ आदमी उसका पति नहीं था, बल्कि कोई और था। सच यह था कि एक दिन रानी का पति घर आया और उसने रानी को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लिया। गुस्से में उसने उस आदमी को मारना शुरू कर दिया, लेकिन वह आदमी ज्यादा ताकतवर था और उसने रानी के पति को जमीन पर पटक दिया। अपने पति को बचाने के लिए रानी ने उस आदमी के सिर पर जोर से डंडा मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर रानी घबरा गई और अपने पति के गले लगकर रोने लगी। रानी को बचाने के लिए उसके पति ने एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने अपना वही हाथ काट दिया जिस पर रानी का टैटू था। फिर उस मरे हुए आदमी को अपने कपड़े पहना दिए और गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोल दिया, जिससे पूरे घर में गैस फैल गई। रानी ने उस आदमी के शरीर के टुकड़े किए और उन्हें बाहर कुत्तों को खिलाने लगी। प्लान के मुताबिक सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर उसका पति पीछे के रास्ते से निकलकर नदी में कूद गया और फरार हो गया। अब पुलिस वाला सच्चाई जान चुका था और उसने दोनों को पकड़ने का प्लान बना लिया। उधर रानी अपने पति के साथ देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रही थी। अब सवाल यह है, क्या पुलिस वाला उन दोनों को पकड़कर सच्चाई सबके सामने ला पाएगा? और जिस आदमी का खून हुआ था, आखिर वह कौन था? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना न भूलें। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।